पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इकाई 2। अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। निम्नलिखित में से सेफ्टी पिन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है लकड़ी एवं कांच, प्लास्टिक एवं चमड़ा, प्लास्टिक एवं कांच और प्लास्टिक एवं स्टील। तो हम लोगों ने देखा है सेफ्टी पिन ज्यादातर स्टील का बना होता है, ये प्लास्टिक एवं स्टील का। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। खा है विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तु है। प्लास्ट यानी कि एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बनी वस्तु। प्लास्टिक का मग, कांच का ग्लास, फावड़ा, लोहे की कील। प्लास्टिक का मग प्लास्टिक का केवल होता है, कांच का ग्लास पूरा कांच का होता है, लोहे की कील लोहे से बनी होती है। फावड़ा दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, लकड़ी और लोहे से। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तु फावड़ा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतया घुलनशील है? पहला चॉक पाउडर, चाय की पत्ती, ग्लूकोज, लकड़ी का बुरादा। तो इसमें ग्लूकोज पानी में घुल जाता है, जल में पूर्णतया घुल जाता है, तो ये ग्लूकोज ऑप्शन सही होगा। अगला दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का ऑप्शन है नारियल का तेल गर्मी में तरल एवं जाड़े के मौसम में ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। जाड़े में हम लोग देखते हैं घरों में इस्तेमाल करते हैं, नारियल का तेल जम जाता है यानी कि वो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। खा है प्लास्टिक बटन आलपिन तथा कागज में से चुंबक से चिपकने वाली वस्तु। अब इसमें तीन चीजें दी हैं, प्लास्टिक बटन, आलपिन तथा कागज। इन तीनों में से चुंबक से कौन सी वस्तु चिपकेगी? आलपिन। आलपिन लोहे की बनी होती है तो आलपिन है। ग जलती अगरबत्ती से निकलने वाले भूरे रंग के धुएं का डैश निश्चित नहीं होता। धुआं गैस रूप है पदार्थ का, तो सभी को मालूम है कि गैस का आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता, तो यहाँ पर हमने आकार लिखा है, आकार निश्चित नहीं होता है। पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर तथा में वर्गीकृत किया जाता है, ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु के अवयवी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हैं। परमाणु के तीन मुख्य कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से बेमेल हैं, उन्हें छांट कर लिखिए। का है स्टील का बर्तन, कांच का गिलास, मिट्टी का घड़ा व जल। अब इनमें से कौन सी चीज बेमेल है? स्टील का बर्तन और कांच का गिलास और मिट्टी का घड़ा ये सब बर्तन है, और जल पदार्थ है, तो यहाँ पर आएगा जल। जल बेमेल है। अगला है खा लोहे की कील, नारियल का तेल, मोम, लकड़ी का टुकड़ा। इनमें से क्या चीज अलग है? लोहे की कील, नारियल का तेल, मोम, लकड़ी का टुकड़ा। तो लोहे की कील, मोम और लकड़ी का टुकड़ा ठोस है, नारियल का तेल द्रव है, तो ये क्या अलग हो गया? नारियल का तेल। गा है कांच, पेंट लगा हुआ कांच, वायु तथा जल। इनमें से कौन सा अलग है? कांच पारदर्शी है, वायु भी पारदर्शी है, जल भी पारदर्शी है, तो पेंट लगा कांच अपारदर्शी होता है, तो ये
घ है नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा, जल। नमक ठोस है, शक्कर ठोस है, लकड़ी का बुरादा भी ठोस है, जल आपका द्रव है। यहाँ पर जल बेमेल है। प्रोटॉन यौगिक, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनमें ये यौगिक अलग है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। हमारे शरीर में पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? जल है। यहाँ पर लिखेंगे जल। कार की विंड स्क्रीन को बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कार की विंडशीट किस चीज की बनी होती है? कांच की। ग है अगरबत्ती की सुगंध किसके कारण पूरे कमरे में फैल जाती है? अगरबत्ती की सुगंध, अगरबत्ती का धुआं क्या है? गैस फॉर्म में होता है, तो विसरण के कारण। तब हमने पढ़ा था कि गैसों में विसरण सबसे ज्यादा होता है, तो विसरण के कारण पूरे कमरे में सुगंध फैल जाती है। आपके घर में कौन सी ऐसी वस्तु है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में देखी जा सकती है? जल। जल हमें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में मिल जाता है। पांचवा प्रश्न है, वर्ग में ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं तथा तिरछे दिए गए सार्थक अक्षरों की सहायता से शब्द बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ हमें अक्षर लिखे हुए हैं वर्ग में, नीचे संकेत दिया हुआ है। प्लास, रिंच, हथौड़ी इत्यादि डैश हैं। हमें इनमें से छांट के लिखना है। तो प्लास, रिंच, हथौड़ी इत्यादि औजार हैं। ये देखिए औजार। यहाँ पर लिखेंगे औजार। दूसरा है पारदर्शी वस्तु है, तो कांच। ये देखिए दिख रहा है कांच। कांच पारदर्शी वस्तु है, यहाँ पर लिखेंगे कांच। तीसरा, जल में घुलनशील पदार्थ डैश होते हैं। तो जल में घुलनशील पदार्थ विलेय होते हैं। विलेय कहाँ पर लिखा हुआ है? ये यहाँ पर लिखेंगे विलेय। अगला प्रश्न है, डैश अपारदर्शी वस्तु है। ये देखिए चमड़ा। चमड़ा अपारदर्शी वस्तु है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, तो यहाँ पर लिखेंगे चमड़ा। अगला है, डैश जल से हल्की वस्तु। जल से हल्की वस्तु है, तो यहाँ पर आएगा मोम। यहाँ पर लिखेंगे मोम।
छठा प्रश्न है, पारदर्शी एवं विलायक है। तो जल पारदर्शी एवं विलायक है। जल, यहां पर लिखेंगे जल। अगला प्रश्न है, डैश चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। तो कील, लोहे की वस्तुएं चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है कील। तो कील चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, चित्र को देखकर बॉक्स में चुंबकीय तथा अचुंबकीय लिखिए। देखते हैं क्या क्या बना हुआ है। ये बॉल बनी हुई है। बॉल रबर की होती है, तो बॉल अचुंबकीय है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पदार्थ में जल में घुलनशील और अघुलनशील समूह बॉक्स में लिखिए। ये चीजें दी हुई हैं, नमक, रेत, शक्कर, चॉक पाउडर, लकड़ी का बुरादा, सरसों का तेल और नींबू का रस। इनमें से हमें छांट के लिखना है कौन सी घुलनशील है, कौन सी अघुलनशील है। तो सबसे पहले नमक। नमक पानी में घुल जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे घुलनशील। रेत पानी में नहीं घुलता, तो ये लिखेंगे अघुलनशील। शक्कर पानी में घुल जाती है, तो ये घुलनशील। चॉक पाउडर पानी में घुल जाता है, तो ये घुलनशील। लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता, अघुलनशील। सरसों का तेल। सरसों का तेल हमने देखा पानी में ऊपर तैरता रहता है, यानी कि अघुलनशील। नींबू का रस पानी में घुल जाता है, ये घुलनशील।